वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। भारत खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की भरपूर कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये कशीदगी बढ़ाना भारत का पुराना वतीरा है, कोई नई बात नहीं है। भारत से कोई बईद नहीं है कि खित्ते को आग में झोंक दे। भारत अब तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे शायद पहले हम फिर भी समझें कि शायद उनकी लीडरशिप किसी तरह से अपने पॉलिटिकल मार्जिन्स को गेन करने के लिए कोई अकल का मुजाहरा करे, लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी जैसा टेररिस्ट आकर बैठा है भारत की प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर, तब से कोई बईद नहीं है। अब तो आपको अंदाज़ा बहुत खुल के हो गया होगा कि कनाडा खुल के बोल रहा है, कनाडा को आंखें खुल गई, अदराक हो गया कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। बांग्लादेश, उन पर वाज़ेह हो गया कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, भारत एक साजिशी मुल्क है। भारत ने साजिश करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था। अब उन्हें भी समझ आना शुरू हो गई और वहाँ पर लोग अब नफ़रत करते हैं मोदी और मोदी की सारी इंतज़ामिया से। इसी तरह हम भूटान या दीगर ममालिक और श्रीलंका का हाल सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। अच्छा, ये तो बाहर की बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत के अपने अंदर क्या हो रहा है। अपने अंदर सिख उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं और उनके साथ वो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं वो रहना नहीं चाहते, और कई ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने तो अपना रुपया भी जारी कर दिया है, यानी अपनी करेंसी जारी कर दी है। वहाँ पर 16 बड़ी तगड़ी और 29 के करीब बाकी तहरीकें जिसमें नक्सलवादी और बाकी शामिल हैं, वो रहना ही नहीं चाहते, उनको कत्ल करते हैं। मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, ईसाइयों को बख्शा नहीं जा रहा, इबादत गाहों में जाने नहीं दे रहे। ये तो हाल है भारत का, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। दुनिया को पता है अमेरिका जैसा मुल्क भारत में ख़वातीन को भेजने के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है कि ख़वातीन के लिए सबसे अनसेफ मुल्क है, बल्कि भारत तो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया का सबसे अनसेफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब इस खत्ते की अगर बात करें, अमेरिका को भी अदराक है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन किया और गुज़िश्ता रोज़ प्रेसर में भी तीनों हज़रात ने ये बड़ा वाज़े बताया कि अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि भारत को ज़रा होश के नाखून लेने का कहे। हमें कोई डर नहीं है, हम नहीं कर रहे, हम तो उनसे मांग ही नहीं रहे कि आप आएँ, सालिसी करें, मीडिएशन करें। हम तो कह रहे हैं कि आप तहकीकात करें भाई जो वाक़या हुआ है, ताकि आपका मुंह काला हो भारत का, भारत को पता हो कि उन्होंने क्या क्या खुद किया, किस किस तरह अपने लोगों का कत्ल किया। क्या एक टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद रख सकती है भारत की आवाम, और वो रख भी नहीं रहे। उन्हें पता है भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोन कितनी अहमियत का हामिल है। आलमी बरादरी इस सारी टेंस सिचुएशन को लेकर क्या सोच रही है और हमें किस तरह से प्रोजेक्ट मज़ीद करना है, और हम बेहतर तरीके से एक लाइन लिए हुए हैं, मज़ीद हमें दुनिया को कैसे बताना है, वज़ारत ख़ारजा का रोल कैसा है, हम दुनिया को क्या बावर करवा रहे हैं। कलभूषण यादव को लेके हम कितना दुनिया के सामने ये तस्वीर पेश कर सकते हैं कि भारत जो कुछ कर रहा है। और जहाँ तक बात है आर्म फोर्सेस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई डर नहीं। इसीलिए मीम्स की जंग हो रही है भारत के साथ हमारी, कि हमें कोई डर नहीं। हमें अपनी फ़ौज पर इतना भरोसा है कि हमें पता है हमारी फ़ौज ने अभिनंदन जैसे 100 लाके यहाँ पर बांध देने हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। और ये थप्पड़ वो खा चुके हैं अभिनंदन की सूरत में, और उससे पहले भी बारहा। नगमाना हाशमी साहिबा साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है, माहिर बहन लकवामी उमूर है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद रिट साहब माहिर आलमी उमूर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। नगमाना साहिबा, इस वक्त की जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें बड़ी अहमियत कि हामिल हो गई सिचुएशन जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के साथ और फिर भारतीय लीडरशिप के साथ इस पर बात की। क्या मूव ले रहा है अमेरिका भी और दुनिया भी इस सारी सिचुएशन को देखकर? बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत एक अहम मैसेज अमेरिका ने दिया है पाकिस्तान को भी और ऑफ कोर्स इंडिया को भी। लेकिन ये मैसेज जो है वो इंडिया नहीं चाह रहा था कि इस किस्म का मैसेज हो, क्योंकि उसकी तो पूरी कोशिश ही ये थी कि जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया की सरजमीन पे हैं तो उस वक्त इन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, अपने ही लोगों का मरवाया। उनका उस वक्त भी जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट उनकी सरजमीन पे खड़े होके ये कह दे कि देखें जो इंडिया है वो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है और इस खित्ते में जो शैतान है वो पाकिस्तान है और वो टेररिज्म करवाता है। तो उनकी उम्मीदों पे, मोदी साहब की उम्मीदों पे तो उस वक्त ही पानी फिर गया था जब उनके
वाइस प्रेसिडेंट ने ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब देखिए, मार्क रूबियो ने भी बात की है। ट्रम्प साहब ने खुद कहा है कि जी, ये जो मसला है कश्मीर है, ये बहुत पुराना मसला है और इसको हमें दोनों ममालिक को मिलके हल करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो पूरी दुनिया भी बातें यही कह रही है। इनफैक्ट काफी इंस्ट्रक्टिव है कि जो इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, वो भी इस वक्त इंडिया का ये बेबुनियाद नैरेटिव जो है या इल्जाम जो है पाकिस्तान पे, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से मोदी साहब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि उनको पहले ही ये फिक्र थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, इनका टेररिज्म कोऑपरेशन जो है बहुत अच्छे फुटिंग पे जा रहा है। अभी आपने देखा है कि बहुत हाई वैल्यू टारगेट जो था, उसकी अप्रीहेंशन में पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज ने, उनकी एजेंसीज ने उनको हेल्प की थी, जिसका शुक्रिया ट्रंप ने भी अदा किया, उनके बाकी सब लोगों ने भी अदा किया। तो ये उनको बात भा नहीं रही। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी दोबारा रेलेवेंट होता जा रहा है और इस खत्ते के लिए अब ठीक। यू नो इसलिए उसको ये बहुत बड़ा मोदी साहब को झटका मिला है कि हम तो चाह रहे थे कि इस वक्त हम ब्लॉक कर देंगे, पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, और जो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और उसके जो ताल्लुकात दुनिया के बाकी ममालिक से बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ हम ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, लेकिन मैम अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कुछ भारत आज तक करता है कोई नई बात नहीं है, हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी। पहला वाकया नहीं है, इस तरह के लातादाद इंसिडेंट्स, पुलवामा, उससे पहले हमने कई इंसिडेंट्स देखे, उनके अपने लोग उसमें मुलविस निकलते हैं, सबको अंदाज़ा हो जाता है। ब्रिगेडियर साहब, कैसे देखेंगे इस वक्त बड़ी अहम सिचुएशन में अमेरिका अपना किरदार बढ़ाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन दोनों ममालिक के लिए? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये मौका दिया। देखें कि दुनिया में दो चीज़ें बड़ी कॉमनली चलती हैं। एक तो ये कि हर मुल्क जो भी कोई एक्शन लेता है, या अमेरिका या सुपर पावर की बड़ी ताकतें जो हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे जो है ना उस चीज़ों को डील करती हैं। और दूसरा वो ये देखती हैं कि जिसके लिए वो ये काम कर रहे हैं उसकी रेलेवेंस कितनी। तो भारत को पहले जो थोड़ी बहुत सक्सेस नजर आती थी या मिलती थी, अमेरिका से मिलती थी, इंटरनेशनल वर्ल्ड से मिलती थी, वर्ल्ड पावर से मिलती थी, वो इस वजह से मिलती थी कि भारत एक आलमी मंडी थी, इकोनॉमिक तो उनकी कंडीशन भी बड़ी स्ट्रांग थी और वहाँ पे लोगों के काफी इंटरेस्ट थे। और दूसरा, भारत की रेलेवेंस थी दुनिया के साथ, क्योंकि जिस तरफ भारत की पॉपुलेशन देखें, फिर उसकी सबसे बड़ी जमहूरियत है, उस हिसाब से दुनिया की जो इंटरेस्ट थी वो भारत की तरफ टिल्ट हो जाती थी। बिल्कुल और ठीक है। अमेरिका ब्रिगेडियर जो है, साहब, आज फिर आपने नए देखा ब्लॉक्स कि बन बहुत रहे हैं सारे दुनिया में, अब एससीओ है, ब्रिक्स है, ये नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, उसको भी देखें तो। और उसके बाद अगर हम चाइना का वन बेल्ट वन रोड और रशिया के साथ मिलता मंसूबा और हमारा सी पैक देखें, तो पैराडाइम शिफ्ट है। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान की रेलिवेंसी नहीं, पाकिस्तान की रेलिवेंसी और ज्यादा बढ़ गई है। सईद साहब क्या कहेंगे सर इस पे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान की इकनॉमी राइज कर रही है और पाकिस्तान के लिए ये जो मल्टीलेटरल फोरम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान वहाँ पे प्लेयर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जो रिसेंट जो डेवलपमेंट है उस पर भी बात करना चाहूँगा। और जो स्पेशली आपने बात जो फोन आई है उसमें मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इंडिया के लिए है, और वो मैसेज ये है कि आपको कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ इस्टेब्लिश करना होगी डायरेक्ट। क्योंकि ये जो अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं, तो अमेरिका ने ये कहा है कि आप उनके साथ ताउन करें और देखें कि पाकिस्तान ने पहले ही आपको किया है कि हम जो है वो इसको देखें, और अगर कोई मीडिया के पास है तो वो हमें दे, और हम इसको जो है वो फिर के इसका कोई निकालें कि इसमें क्या है। तो इस तरह से जब देखेंगे तो अमेरिका का भी मैसेज बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान को और इंडिया को एक दूसरे के साथ ताउन करना पड़ेगा, और इंडिया को स्पेशली अगर कोई उनके पास कोई एविडेंस है तो पाकिस्तान के साथ शेयर करनी होगी, ताकि पाकिस्तान उस पर फिर आगे कुछ कर सके। तो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि वहां से आया है। उसमें एक और बात समझने की है कि आपको याद होगा कि इनिशियली जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि वो पाकिस्तान इंडिया खुद इसका कुछ करते हैं, लेकिन अब ये मुझे लगता है कि इंडिया अमेरिका को ये रियलाइज हुआ है कि उनको अपना जो ट्रेडिशनल रोल वो प्ले करते हैं वो जरूर करना पड़ेगा।
और इसमें एक और आपने अगर डेवलपमेंट देखी है तो रिसेंट न्यूज वीक में एक इंटरव्यू आया है हमारे पास यूएस एम्बेसडर का, और उसमें भी उन्होंने भी एक बात ट्रम्प को और उनको कही है, बेसिकली अमेरिका को कही है कि जो ट्रम्प का आपको याद होगा कि विक्ट्री स्पीच, तो उन्होंने कहा था कि वो जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ पीस है और वो यूनिफायर। तो उस बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अब मैंने सही साहब एक ब्रेक पर जाना है, मैं वापस आके आपकी बात भी कंप्लीट करता हूँ। एक बड़ा अहम सिचुएशन इस वक्त आप देख रहे हैं, सारी सिचुएशंस में बड़ी पाकिस्तान ने ताकतवर मूव, मैं कहूँगा एक बड़ी डिफरेंट ताकतवर मूव है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जो हैं उन्हें मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर किया गया। नीड ऑफ टाइम है इस टाइम। मैं ज़रा वापस आऊँगा और जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े को थोड़ा सा लाजमी डिस्कस करूँगा। ताने बाने सब भारत से मिलते हैं उसके, हमने तो फ़ौरन इल्ज़ाम नहीं लगाया था, हमने तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उस पर पूरी तहकीकात की, तहकीकात के बाद ये सब 10 मिनट में FIR नहीं काट दी थी हमने उसकी। वापस आते हैं ब्रेक से इस पे बात। वेलकम बैक। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था जरा जाफ़र एक्सप्रेस और उसके वाक़े, उसके महरिकात पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या बड़ा ख़तरनाक हुआ और जिस तरह से टेररिस्ट अटैक हुआ हम सब ने, पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने उसको जैसे काउंटर किया अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद हमने उसकी पूरी तहकीकात की, उसके हमारे पास पूरे प्रूफ, शवाहिद, हर चीज़ मौजूद है कि उसके ताने बाने कहाँ से मिल रहे थे, उसके पीछे भारत था, हम सबको पता था। लेकिन हमने कहा उस तरह नहीं जैसे भारत ने 10 मिनट में FIR काट दी और कोई मजम्मत भी नहीं की, बल्कि उल्टा BLA को स्पॉन्सर करने की बातें करते रहे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये बुनियादी फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। बेसिकली मैंने पहले भी जैसे कहा कि भारत अभी इंटरनेशनल अरीना पे साबित हो गया हुआ है कि ये इंटरनेशनल टेरर कंट्री है, और उसी वजह से सारे लोग अभी आप देखें कि उसको, भारत को उसी नजर से देखना शुरू हो गए। तो हमारे उनके एक्शंस में, थॉट्स में बड़ी मेच्योरिटी है पाकिस्तान के थॉट्स में, एक्शन में और रिस्पांस में। जबकि भारत में आप देखें तो ये तीनों चीजें वहां पे मिसिंग। उन्होंने एक काइंड ऑफ अ टेम्पलेट पकड़ लिया हुआ है पुलवामा जैसा या आगे, और उसको प्री मेडिटेटेड होता है। ये उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल होते हैं, जिनको वो अचीव करने के लिए एक सिंक्रोनाइज्ड एक्शन उन्होंने तरतीब दिए होते हैं, जिनको स्टेट के सारे ऑर्गन मिलके जो है वो हाइप क्रिएट कर देते हैं, और उससे फिर वो पॉलिटिकल माइलेज या ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको अचीव करना शुरू कर देते हैं। जबकि पाकिस्तान का ऐसा मामला नहीं है। पाकिस्तान बड़ा मेच्योरिटी का, क़यादत ने, लोगों ने, मीडिया ने बहुत सब्र तहम्मुल से हर दफा, और हम कोई भारत के ऊपर नहीं फौरी तौर पे डालते जब तक कि इसकी तहकीकात नहीं होती। यही वजह है, मैंने कहा कि अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी में अभी भारत की रेलेवेंस जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे आई है, जब से पाकिस्तान की रेलेवेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ गई है। जब भी पहले ऐसा वाकया होता था भारत को 100% श्योर होता था, और अभी भी श्योर था कि वहां पे वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, जो ही हम ये करेंगे तो पूरी दुनिया उठ के और सारी दुनिया का मीडिया हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, और हमने जो ऑब्जेक्टिव चुने हुए हैं वो आसानी से हम अचीव कर लेंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव कल DGISI ने बड़ा क्लियरली कहा कि वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हमें, कि हमने जो टेररिस्टों के खिलाफ एक पूरी प्लान बनाया हुआ है उनको स्मोक आउट करने का, ताकि उससे हमें डिस्ट्रैक्ट करें और उनके ऊपर जो वहां पे रिस्पॉन्स हमारा जा रहा है उसको कम करें। एक तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा एक शुरू से उनका है तो वो इंटरनल ऑडियंस को एक मैसेज देते हैं पॉलिटिकल माइलेज अचीव करने के लिए। कोई इलेक्शन आता है या कोई इस तरह की चीज होती है तो एंटी पाकिस्तान स्लोगन वहां पे बड़ा बिकता है। सर गुज़िश्ता रोज DGISPR ना ने सिर्फ लीडरशिप में बल्कि लोगों में, मैसेज में और मीडिया के बीच में भी, जिसको अभी दुनिया ने पहचान लिया हुआ है। और इसी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। किसी ने पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं की है। अमेरिका ने बड़ा क्लियरली, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा ये चेकमेट है इंडिया को, जब उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कह दिया कि साउथ एशिया में भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर अमन के लिए काम करे। इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर। जबरदस्त। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। रहमानत साहब, मैं आपसे जो सवाल है, एक तो जाफर एक्सप्रेस का वाकया, उसमें हमने जिस तरह मैच्योरिटी दिखाई, कोई इल्जाम नहीं लगाया और भारत ने मजम्मत भी नहीं की उसकी। जी, जाफर एक्सप्रेस का जब हादसा हुआ, आपने देखा कि बहुत ही दिलखराश वो वाकया था, और बिल्कुल पूरी कौम जो है वो दहल के रह गई थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। लेकिन हमने फिर भी
बहुत एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होके बहुत तहम्मुल के साथ सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने मोदी साहब की तरह नी जर्क रिएक्शन बिल्कुल शो नहीं किया। पहले हमने उसकी तहकीक की और जब हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया कि ये बेसिकली अफगानिस्तान के थ्रू हुआ है और अफगानिस्तान में से जिन लोगों ने हमला किया है उनके ताने बाने इंडिया से मिलते, और जब हमारे पास पूरा एविडेंस मिला तो हमने उस बेसिस पे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बताया भी, दुनिया को भी हम बावर करवा रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान की सरजमीन पे कई दिहाइयों से अब जो दहशतगर्दी हो रही है, जो हमारे यहाँ अनरेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा खिता जो है वो स्टेट ऑफ फ्लक्स में आ जाता है। बलूचिस्तान का तो देखिए आप, बहुत ज्यादा गुलभूषण यादव साहब भी हमारे पास एक मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि इंडिया जो है बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है। और हमारे यहाँ आप देखिए रोज अफगानिस्तान के थ्रू दरअंदाजी होती है, उसके थ्रू ये खवारिज अटैक करते हैं। और वहाँ सारे जो लोग हैं, अब कई नई 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 पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्होंने मनगढ़ंत वहाँ पे इंडिया ने बनवा के ग्रुप्स खड़े कर दिए हैं, जो जिनके कभी नाम ना सुने ना किया, लेकिन उनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है और हमारे पास एविडेंस है। तो हम जब भी बात करते हैं हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी जब हमने इंटरसेप्ट किए थे और हमने बताया था कि ये पाकिस्तान में कितने ज्यादा लोग इंडियन एजेंट्स ने यहाँ आके कत्ल किए हैं, सिख भी हैं उनमें और मज़ाहिब के लोग भी हैं। तो हमने उस वक्त भी, आपको याद होगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग की थी और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रूफ दे के बात की थी। हमने इस दफा भी यही किया है। तो आई थिंक इट शोज कि हम एक बहुत मेच्योर, बहुत कॉन्फिडेंट और रूल बेस्ड कौम बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, और हमारी तरफ से हम कहीं मैच्योरिटी, इल्जामात लगाने पे बिलीव नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर रिट साहब, सईद अहमद रिट साहब, सर जाफर एक्सप्रेस का वाकया देखें और उनके यहाँ आप पुलवामा देख लें, पहलगाम देख लें, 10 मिनट के अंदर एफआईआर रजिस्टर कैसे हो गई। 30 मिनट का तो वहाँ से फासला है, वो जहाँ पर इंसिडेंट हुआ वहाँ से 30 मिनट का कमोबेश फासला है थाने का, और 10 मिनट में रजिस्टर हो गई एफआईआर, और आधे घंटे में ही पूरा मीडिया पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाने लगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें हमें ट्रेंड नजर आता है कि ये जो इवेंट्स हुए हैं उसमें इसी तरह से नीड रिएक्शन आया है, और उसमें अब तो यानी ये इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट समझती है कि उनको शायद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी इंसिडेंट होता है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। और ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही नेगेटिव जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है। और स्पेशली इंडियन मीडिया को अगर आप देखें तो बहुत ही अजीब किस्म की चीजें आई हैं जो कि फिर उनको खुद शर्मिंदा होना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, एक दरख्त आपने देखा होगा जिसको वो दिखाते हैं कि ये बंकर टाइप इसको यूज कर सकते हैं। अजीब अजीब किस्म की चीजें जिससे वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारी दुनिया देख रही है कि ये किस तरह का प्रूफ है। और इवन जब रिसेंटली मैंने काफी देखा तो इंटरव्यू करके उन्होंने कोशिश की कि कश्मीर में लोगों को बात करके बताएं कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगवाएं, लेकिन वहां से जो जवाब आया वो बड़ा अच्छा था। जवाब यही आया कि आप भाई, इतनी बड़ी फौज है आपकी और वो खड़ी है, उसके सामने कुछ हो रहा है तो पहले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपका फेल्यूर है। कोई अगर इवेंट हुआ है तो आपको चाहिए कि उसको, एक बंदा 4-5 बजे आते हैं, कुछ इवेंट करके चले जाते हैं और आप उसको कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तो सबसे बड़ा फेल्यूर तो आपका सिक्योरिटी लैप्स है। उस पर तो आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, और 10 मिनट में आप जो है पाकिस्तान को ब्लेम करके और उसके ऊपर सारा गेम डालने के लिए तैयार हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में अब सब कह रहे हैं कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है दैट इज नॉट गुड इनफ। आपको अगर वाकई कोई प्रूफ है पाकिस्तान के खिलाफ तो उसको पेश करें। और मेरे ख्याल में अब यही जो है वो आगे चल के बात जो है, जिस तरह अमेरिका ने भी ये कहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इंगेज करें। और अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बात हुई उसमें भी उन्होंने भी ये कहा कि आप इंडिया को कहें कि हम तैयार हैं, हमें थर्ड पार्टी से भी कोई, अगर हमारे ऊपर उनका एतबार नहीं है तो अमेरिका करवा ले, यानी कोई थर्ड पार्टी करवा ले। लेकिन इस तरह से तो आप सिर्फ इल्जाम लगा के और बिना किसी प्रूफ के और आप जो है हमारे ऊपर चढ़ दौड़े, तो ये तो नहीं हो सकता। और चढ़ दौड़ेंगे तो लाजमी बात है फिर उसका जवाब आएगा। तो ये मेरे ख्याल में क्लियर मैसेज इंडिया को गया है
कि जो है वो इसका अगर उन्होंने प्रोब करना है, कोई उसका बाकायदा कोई हल निकालना है, तो वो तो फिर नेगोशिएशन से हो सकता अच्छा है। जिस तरह सईद से रईद आपको साहब, मैं पता है, आपसे ज़रा ब्रेक पर वापस आके ये चीज़ आपसे भी जानना चाहूँगा। जो तहकीकात का हम हमेशा कहते हैं, पुलवामा का वाक़या हो, कोई भी वाक़या हो, XYZ कोई भी वाक़या हो, हम हमेशा तहकीकात की ऑफर करते हैं, मजम्मत भी करते हैं। वो तो उल्टा मजम्मत भी नहीं करते, ऊपर से BLA को फंडिंग कर रहे हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ दुनिया को भी बता रहे हैं। हमें नहीं, अब कनाडा को भी अदराक हो गया, सारी दुनिया को अदराक हो गया, पूरे मगरबी ममालिक को पता लग गया कि बदनाम ज़माना दहशतगर्द इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ किस तरह से लोगों का कत्ल कराती है, और इतना ही कर सकती है, वो कत्ल ही करा सकती है, इससे ज़्यादा की उनकी औकात और हैसियत भी नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक से, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। सईद रईद साहब, ये जो हम हमेशा तहकीकात का बड़ा खुला ऑप्शन देते हैं हमेशा से, क्या वजह है भारत इससे भागता है? इसका मेरे ख्याल में रीजन ये है कि उनके पास कोई प्रूफ होता नहीं है, और इसी वजह से वो जो है प्रूफ, लाजिम बात है जब प्रूफ आपको करना पड़ता है तो वो तो इस तरह का एविडेंस होना चाहिए ना जो कि कोर्ट में आप रख सकें और फिर उसके थ्रू आप कुछ ना कुछ जो है वो सजा भी दिलवा सकें। यानी आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे तो कोई बात नहीं बढ़ सकती। और मेरे ख्याल में जो एविडेंस होता है वो सर्कमस्टेंशियल टाइप होता है, उसमें कोई सब्सटेंशियल चीज नहीं होती जिसको आप कोर्ट में जाके उसके ऊपर किसी को सजा दे सकें, किसी को जो है वो कर सके। तो इसी वजह से फिर वो नहीं होता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट जो होते हैं वो फिर, और ये इनका जोर भी इस वजह से कि आप हमसे एविडेंस ना मांगे। ब्रिगेडियर साहब, सर दो चीज़ें, एक तो कितना टाइमली है ये DGISI का कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर होना, बहुत टाइमली है और बड़ी ताकतवर मूव है। दूसरा, जो ये एविडेंस देते भी नहीं है और हमारी तहकीकात करवाने की बात से इनके दुम पे पाँव आता है। जी, एक तो जो अपॉइंटमेंट है DGISI की एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे, ये काफी अरसे से ये पोस्ट खाली पड़ी हुई थी, और अभी खित्ते में जो मुसलसल जो जिस तरह के सिक्योरिटी के हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बहुत जरूरत थी। और जनरल आसम साहब जो है, मैं पर्सनली उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट हैं, और उनकी ग्रिप है इस मामले के ऊपर। उन्होंने साबित भी किया कि वो बहुत बेहतरीन चॉइस है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे। और इन हालात में जबकि सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है मुल्क को, वो बहुत अच्छे ऑप्शंस लेके प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को बेहतर ऑप्शंस के साथ सामने लेके आएंगे और उनका चैलेंजेस का सामना करेंगे। दूसरा जो आपने कहा कि कोई तहकीकात नहीं होती, तो इसमें बड़ी क्लियर है बात कि जितने इस तरह के इंसिडेंट हुए 2000 ऑनवर्ड अभी तक कोई 7 इंसिडेंट इस तरह के हो चुके हैं। उनमें से 5 इंसिडेंट ये साबित हो चुके हैं कि वो भारत ने खुद करवाया, जिसमें ये ट्रेन का इंसिडेंट भी था, उसके बाद पुलवामा भी था, और सिखों वाला भी था जब बिल क्लिंटन आए थे। तो इससे ये एक बात बड़ी क्लियरली साबित हो जाती है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की आदत बन गई हुई है, और प्री मेडिटेटेड होते हैं, ये खुद करवाते हैं अपने पॉलिटिकल माइलेज या इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव जो है पाकिस्तान के खिलाफ उसको अचीव करने के लिए। तो जब भारत खुद ही ये काम करवाता है तो वो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाएगा? खुद तो नहीं फंसेगा, खुद तो नहीं फंसना चाहता। तो इस वजह से उनकी इन्वेस्टिगेशन खास तौर पर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। और बहुत सारी आवाजें भारत के अंदर से भी उठी हैं, बाहर से भी उठी हैं, जिन्होंने इस चीज को प्रूव किया है कि भारत ने जो पास्ट में जो इंसिडेंट ये इस तरह के करवाए उसमें भारत खुद मुलव्वस था। और अभी भी जो पाकिस्तान ने बड़ी ऑफर की है उनको इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की, और उनके हम पूरा आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। भारत इसी इस चीज पे नहीं आ रहा क्योंकि भारत ने ये खुद ये इंसिडेंट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया हुआ है। उसी की रीजन है कि कल सारा कुछ सामने ले आए DGISI कि किस तरह 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजें एक जैसे एक टेम्पलेट बनाया हुआ था, वो टेम्पलेट निकल के सारे लोगों के सामने आ गया 5-10 मिनट के अंदर अंदर। वो सारी चीजें मीडिया पे भी आना शुरू हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और उसके बाद जो इनकी अपनी रा के एजेंट हैं, रा के जो ये अकाउंट्स बने हुए हैं, उन्होंने भी इसको उछालना शुरू कर दिया। तो इससे जाहिर होता है कि ये प्री मेडिटेटेड था, प्री प्लान था, और इसमें ऐसा होना था। और उसमें आप देख लें कि अगर सीरियसनेस होती भारत को इस अमल के बीच में, तो मोदी साहब जब बाहर से वापस आए तो वहां पे तो वो गए नहीं, ना विक्टिम के पास जाके उन्होंने कोई कंडोलेंस की है, ना उनसे कोई बातचीत की है। वो सीधे जहां पे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते थे बिहार में चले गए, और रैली से खिताब करके वो माइलेज पहले उन्होंने अचीव किया है। जी हाँ, और फिर मीडिया के थ्रू पहले फेक बयानियां बना दिया कि सिर्फ हिंदू कत्ल हुए हैं, लेकिन वहां पर मुसलमान
शहीद हुए 7, वो तो सारे टूरिस्ट पर अटैक हुआ है। नगमाना हाशमी साहिबा, ये जो अभी ब्रिगेडियर साहब और सईद अहमद रिट साहब जो बड़ी डिटेल बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा सर इस पर आपका हमें एनालिसिस चाहिए। ये भागते क्यों हैं तहकीकात से, और तहकीकात का जब भी हम कहते हैं तो ये बिल्कुल ही पासा पलट जाते हैं। देखिए, तहकीकात को प्रूफ करने के लिए आपके पास सब्सटेंशियल एविडेंस चाहिए होता है और फुल प्रूफ एविडेंस चाहिए होता है। ऐसा एविडेंस जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड करे और हर किस्म की स्क्रूटनी को वो बर्दाश्त कर सके। जब उनके पास एविडेंस है ही नहीं, सारी ये उनकी अपनी कार्रवाई है, तो अगर वो एविडेंस में चीज मतलब इन्वेस्टिगेशन में वो चीजें लेके जाएंगे तो फिर तो उनका भांडा और भी फूटेगा। हम तो कहते हैं, हमने तो इस दफा भी कहा कि जी, हम पहले भी हमने कहा है कि जी हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस करने को तैयार हैं, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इंडिया कैसे ये एक्सेप्ट करेगा कि जी वो थर्ड पार्टी या न्यूट्रल जो है वो करवा ले इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसमें तो उनका ही अपना भांडा फूटेगा। और अभी भी आप देखिए कि उनके जनरल्स, उनके जवान, उनका मीडिया, उनकी फोर्सेस के लोग खुद कह रहे हैं कि ये इनसाइड ऑपरेशन है। तो उनके पास कोई स्टैंड नहीं है। वो अगर एक्सेप्ट कर लें तो वो तो बहुत ही बुरी तरह इसमें फंस जाएंगे, और बल्कि पूरी दुनिया फिर उनको बकायदा स्लेट कर देगी कि ये तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करवाते हैं। अच्छा और खुद नगमाना अपने हाशमी लोगों साहिबा, को आप मरवाते जरा हैं। इस चीज इंटरनल से, भी उन्हें बहुत बड़ा ये मसला पड़ जाएगा। अच्छा इसीलिए नगमाना वो साहिबा सिर्फ गिदड़ एक भपका चीज, देते हैं और वो इल्जाम लगाने में तेज है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। बल्कि ब्रिगेडियर साहब इस पे भी जरा सा कमेंट कीजिएगा। उनके कैंट स्टेशन यानी आर्मी छावनी बना रखा है उन्होंने, खैर इंडिया को, अब उनके कैंट स्टेशन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं, तो क्या कर सके वो? वहां पर तो तहरीकें उनके खिलाफ हैं, सिख तहरीक सबसे बड़ी, जिनको पता है कि उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, फिर ऐसी कई तहरीकें हैं जो भारत से अलहदगी चाहती हैं। जी, वहाँ पे अभी बहुत इंटरनल हालात जो भारत के बहुत खिलाफ हैं। एक ये भी रीजन हो सकती है कि जो मार्क्सिस की तवज्जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए भारत इस तरह की हरकत करता है। अभी 9 तहरीकें वहाँ पे 9 रियासतों में ऐसी चल रही हैं जिन्होंने आजादी का ऐलान कर दिया हुआ, जिनमें से एक ने अपना ऑनरी सदर जो है उसको भी अनाउंस कर दिया हुआ है, उसको उधर यूएसए में उसको वेलकम किया गया था। तो बहुत बुरे हालात हैं इस चक्कर में। और जो आप कह रहे हैं कैंटोनमेंट के अंदर, तो सिखों का जो भी बयान रिसेंटली आया खालिस्तान की तरफ से, तहरीक की तरफ से, कि एक तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए कि खड़े हुए हैं। दूसरा, इंडिया की फौज को हम पंजाब से क्रॉस ओवर नहीं करने देंगे, और पाकिस्तान के लिए यहाँ पे हम लंगर खोलेंगे पंजाब के बीच में। और वहां पे दीवारों पे अभी नारे लिखे गए हैं, कश्मीर में लिखे गए हैं, मिजोरम में लिखे गए हैं। तो भारत के लिए ये एक बहुत मुश्किल सिचुएशन पड़ गई है। भारत जो इसको डाइवर्ट करना चाहता था, मजीद ये फ्लेयर अप हो गई है और ये इसका बहुत बड़ा फॉलो अप निकलेगा। ठीक हो गया सईद साहब, इसी पर आपका कमेंट चाहिए। इतनी तहरीकें, इतनी भारत के अपने अंदर लोग उनसे अलहदगी चाहते हैं उनके रवैयों की वजह से। जी बिल्कुल, इंडिया में शुरू से लेके आपको पता है कि नक्सलाइट मूवमेंट है, फिर ये सिखों की मूवमेंट है, और उसके अलावा जो है वो तमिल्स की मूवमेंट रही है, और नॉर्थ ईस्ट में और मूवमेंट्स हैं। तो बिल्कुल वहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो थ्रू आउट रहा है। और उसमें जिस तरह से आपको बताया ब्रिगेडियर साहब ने कि अभी रिसेंटली उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो उनके लिए ये वाले मसले बिल्कुल बहुत सीरियस इश्यूज हैं जिनकी तरफ फोकस करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में यही पॉइंट है कि इंटरनल इश्यूज को आप जो करते नहीं हैं, उनको रिजॉल्व करने के बजाय आप जो खामखा एक नया इशू क्रिएट करके और फिर उससे माइलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। और ये मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि मोदी साहब जो है, और बीजेपी का तो पुराना एक तरीका है, और बाबरी मार्च से लेके उन्होंने पॉलिटिक्स इसी पे चलाई है। एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान रिटोरिक उनका मेन एक तरह से वेपन है। इसका उसी इंडिया वेपन को यूज करके अपने वो अंदर से हमेशा सबसे बड़ा खतरा है, और ये इंडिया का अपना बिहेवियर है जो उनकी आवाम की तरफ है, जिसकी वजह से उन्हें खतरा है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद रिट साहब, नगमाना हाशमी साहबा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब, बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।